हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग हिंदी के सेंटेंसेज जैसे कि मैं वहां जाऊंगा भले ही मुझे 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, घर पर ही रहना भले ही वे लोग तुम्हें घूमने के लिए कॉल करें, वह इनकार कर देगा भले ही तुम उसे 5,000 रुपये दो, वह माफ़ नहीं करेगी भले ही तुम उसे सॉरी बोलो, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे भले ही तुम मदद नहीं मांगो। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये सारे सेंटेंसेस एक इडियम से बनेगा, एक मुहावरा से बनेगा और इस मुहावरा का कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह है इवन इफ़। इवन इफ़ का अर्थ होता है भले ही। अब चलिए बारी बारी से उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस है मैं वहाँ जाऊँगा भले ही मुझे 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। तो दोस्तों, इस सेंटेंस को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। भले ही से पहले वाला और भले ही के बाद वाला, दो पार्ट है। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे आई शैल गो देयर इवन इफ़ आई हैव टू वॉक 10 किलोमीटर्स। वॉक का अर्थ होता है पैदल चलना। पैदल चलने के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं होता है, वॉक हो गया पैदल चलना। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है घर पर ही रहना भले ही वे लोग तुम्हें घूमने के लिए कॉल करें। तो दोस्तों, इसको कहेंगे स्टे एट होम इवन इफ़ दे कॉल यू टू गेट अराउंड। घूमना का इंग्लिश होता है गेट अराउंड, मतलब आसपास की जगहों पे जाना, एक स्थान से दूसरे जगह पर जाना, इसको ही गेट अराउंड कहा जाता है। और आप स्टे होम भी कह सकते हैं या फिर स्टे एट होम, दोनों सही है। तो इंग्लिश होगा स्टे एट होम इवन इफ़ दे कॉल यू टू गेट अराउंड। अगला सेंटेंस है वह इनकार कर देगा भले ही तुम उसे 5,000 रुपये दो। दो पार्ट में होगा। पहला है ही विल रिफ्यूज़ इवन इफ़ यू पे हिम 5,000 रुपीज़। दोस्तों, जब पैसे की बात होती है और नंबर मेंशन किया गया हुआ रहता है जैसे 5,000 10,000, तब हम 1000 में एस नहीं लगाते हैं, ऐसे लिखा जाता है 5,000। हाँ, रुपीज़ जो है वह प्लूरल होगा, कारण कि रुपया का है यहाँ पर प्लूरल बनाने का सेंस है, तो रुपीज़ होगा, 5,000 नहीं होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे ग्रामर के रूल्स होते हैं जिन्हें हमें लेकर के चलना होता है। तो दोस्तों, अगला सेंटेंस है वह माफ़ नहीं करेगी भले ही तुम उसे सॉरी बोलो। इसको बोलेंगे शी विल नॉट फॉरगिव इवन इफ यू से हर सॉरी। शी विल नॉट फॉरगिव इवन इफ यू से हर सॉरी। अगला सेंटेंस है हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे भले ही तुम मदद नहीं मांगो। इसको बोलेंगे वी शैल हेल्प यू इवन यू डोंट आस्क फॉर हेल्प। वी शैल हेल्प यू इवन यू डोंट आस्क फॉर हेल्प। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में आई और वी के साथ विल का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से चले तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। तो आप स्पोकन इंग्लिश में विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वे लोग दिल्ली जाएंगे भले ही बारिश हो। दे विल गो टू दिल्ली इवन इफ इट रेन्स। दे विल गो टू दिल्ली इवन इफ इट रेन्स। वह एक कार खरीदेगा भले ही उसे दोस्तों से पैसा लेना पड़े। ही विल बाई अ कार इवन इफ ही हैज़ टू बोरो फ्रॉम फ्रेंड्स। दोस्तों, पैसा लेने का अर्थ है इससे उधार लेना पैसा, फिर उसको लौटा देने का जो बात होता है उसके सेंस में हम लोग बोरो का प्रयोग करते हैं, BORROW, बोरो। तो सेंटेंस है ही विल बाई अ कार इवन इफ ही हैज़ टू बोरो फ्रॉम फ्रेंड्स। वे लोग नहीं आएंगे भले ही तुम उन्हें आमंत्रित करो। दे विल नॉट कम इवन इफ यू इनवाइट देम।
दे विल नॉट कम इवन इफ़ यू इनवाइट देम। वे लोग आएंगे भले ही तुम उन्हें आमंत्रित नहीं करो। दे विल कम इवन इफ़ यू डोंट इनवाइट देम। दे विल कम इवन इफ़ यू डोंट इनवाइट देम। वह नहीं समझेगा भले ही तुम उसे किसी हद तक समझाओ। He will not understand even if you make him understand at any extent। दोस्तों at any extent का अर्थ होता है किसी भी हद तक, और समझाना का इंग्लिश होता है make understand। समझना का इंग्लिश होता है understand और समझाना का इंग्लिश होता है make understand। तो सेंटेंस है he will not understand even if you make him understand at any extent। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी इवन इफ़ का प्रयोग करके डेली लाइफ में यूज होने वाले बहुत सारे सेंटेंसेज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। कुछ जानना है, कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।